दोस्तों नमस्कार। हरियाणा सिविल सर्विस का आपको पता है कि सबको नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट भी प्रीलिम्स की आ चुकी है। तो जल्दी से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर आपके सामने रहने वाला है, साथ ही साथ आपको किस तरीके से अपने प्रीलिम्स मेंस में बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कुछ चेंजेस किए गए हैं हरियाणा के जो मेंस एग्ज़ाम में इस बार चेंज किए गए हैं, जिसके बारे में अभी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आया है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो मेंस का पेपर होगा अब वहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसके पहले जो ऑप्शनल वगैरह आते थे वो सब हटा दिए गए। पैटर्न में इन्होंने बोला है कि 6 पेपर होंगे, जिसमें इंग्लिश का पेपर एक आपका रहेगा, हिंदी का पेपर रहेगा, इसमें ऐसे रहेगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, साथ ही साथ GS1 GS2 GS3 GS4 आप देख सकते हो यहाँ पर है। सारे पेपर को समान वेटेज देते हुए 100 नंबर इन्होंने दिए हुए हैं और हर पेपर में आपको 100 नंबर के आधार पे आपका मेंस आंसर राइटिंग होगी वहाँ पर। ठीक है, अगर चेंजेस की बात किया जाए तो मेन चेंजेस क्या हुए हैं कि सारे पेपर आपके 6 होंगे और पहले जो 4 पेपर थे उनको रिप्लेस किया गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले हरियाणा में आता था उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह GS के 4 पेपर और लैंग्वेज के हिंदी और इंग्लिश पेपर को इन्होंने इंक्लूड किया है। 100 नंबर का वेटेज रखा हुआ है, हर पेपर को इन्होंने 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है तो हमें मालूम कि प्रीलिम्स होता है जिसमें GS और CSET आता है। ठीक है, GS आपको मेरिट तय करता है और CSET आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर कि मेंस एग्जाम को, तो उसी के आधार पर मेरिट बनती है। 600 नंबर का आपका होगा यहाँ पर। साथ ही साथ अगर इंटरव्यू की बात करें तो 75 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ये आपका कुछ दिया गया है। अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें, 100 नंबर का आपका सारा पेपर जितने भी हैं 100 100 नंबर के दिए गए, 3 घंटे टाइम रखा गया और 600 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सिलेक्शन में सीधा मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा प्रीलिम्स, सी सेट एंड GS सी सेट क्वालिफाइंग होगा, GS में आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, मेंस का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो मैंने भी डिस्कस किया और इंटरव्यू आपका 75 नंबर का होगा। तो 675 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी कि आपको तय होगा कि आपको कौन सी पोस्ट यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, यहाँ पर किसी भी डिसिप्लिन से आप हो सकते हो। अगर एज की बात किया जाए तो 21 से 42 जनरल के लिए बात चल रही है। ठीक है, यानी बाकी सारी पोस्टों को DSP को छोड़कर, DSP में सिर्फ 27 साल अपर लिमिट इन्होंने रखी हुई है। ठीक है, बाकी कुछ एज रिलैक्सेशन है, वो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आते हो, जनरल हो, सॉरी SC हो, ST हो, या हरियाणा एम्प्लॉय रहे हो वहाँ पर, या PWD से हो, समथिंग लाइक जो भी आपके सामने है। ये कुछ एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अगर बात करें DSP के लिए तो हाइट को अगर आप देखोगे तो 5.7 इंच यानी लगभग 170 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फीमेल में ये 5 फुट 2 इंच यानी लगभग 157 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, लगभग नियर अबाउट 102 वैकेंसीज के आसपास बात चल रही है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। प्रीलिम्स का पेपर अगर हम बात करें तो अप्रैल में आपका होगा और जो मेंस पेपर होगा वो जून में होगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हो अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो हरियाणा के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी तैयारी को चालू कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई करते रहिए और किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी किसी चीज़ के लिए आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया आप डिस्कस कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी किसी वीडियो पे ज़रूर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।